हाय फ्रेंड्स। तो आज जो मैं और बहरोज़ आप लोगों से डिस्कस करेंगे वो अगेन एक फरमाइश है। काफ़ी दिन से लोग हमसे इस पे बोल रहे हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करें लाइफ से रिलेटेड। आपने क्योंकि इतना मूव अराउंड किया है, डिफरेंट जगहों पे आप रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है, एंड हाउ डिड यू मैन्यूवर इट, यानी आपने किस तरह से अपने आप को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ रखा है और नेगेटिविटी से दूर रखा है अपने आप को। तो आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपने जो भी ये डिसीजन मेकिंग की है और कैसे की है, इस पे थोड़ी सी बात करें। बिकॉज कनाडा और यूएस और जनरल तो आप चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन लाइफ के ऊपर भी बात करें। जैसे मैं एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ, लोग अमूमन ये भी कहते हैं आपको टाइम कहाँ से मिलता है। हमारी डे जॉब्स हैं, दोनों हम जॉब्स करते हैं, हम्म। हम अपने हेल्थ में जो है वो काफ़ी रेगुलर हैं। वी हैव टू किड्स एज वेल। तो और हमारे जो है वो इन लॉज पेरेंट्स ये सब भी हैं, मतलब पूरी एक लाइफ है नॉर्मल जिस तरह सबकी होती है, और उसके बावजूद हम बैठते हैं और हम जो है वो सोशल मीडिया पे ये यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस बनाते हैं और आपसे ये सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और भी बाकी और बहुत चीज़ें भी करते हैं वर्सेस लाइक जस्ट जो कि आज हम बात करेंगे। मतलब हम एक्सपीरियंसेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं और बहरोज़ जो है वो वी आर वेरी एक्टिव, एडवेंचर भी और आउटडोर्स में भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। तो वी रियली वांटेड टू शेयर, एंड अगेन आप लोगों से भी फीडबैक भी लेना चाह रहे थे, बिकॉज हो सकता है आप में से किसी के पास कोई अच्छे आइडियाज़ भी हों। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बहरोज़ किस चीज़ पे कर रहे हैं हम टॉपिक। तो चूँकि ये सवाल आता है कि आप ये टाइम आपको कहाँ से मिलता है और हाउ आर यू सो रिलैक्स्ड, हम तो हम्म। थक जाते हैं, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो हम वो हम्म। सारी चीज़ें बात करेंगे कि टाइम सबके पास 24 घंटे हैं। हम्म। उन 24 घंटों को आप मैनेज कैसे करते हैं, हम कैसे मैनेज करते हैं, हम वो बात करेंगे। किस तरह से हमने अपना टाइम ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है ताकि हम इन चीज़ों पे भी टाइम कंट्रीब्यूट कर सकें अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स जो कि हमने लिस्ट डाउन किए हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएँ और उन चीज़ों की बात करेंगे किस तरह से हम अपना टाइम ऑप्टिमाइज़ करते हैं और इन चीज़ों पे जिन चीज़ों पे हमको ज़्यादा फ़न मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ मेंटल, फिज़िकल, उसमें हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। वन रिक्वेस्ट व्हिच इज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर होती है तो हमारे चैनल को जो है वो फ़ायदा होगा, और उससे होगा ये कि मैं और बतूल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालेंगे इस चैनल पे, और क्वालिटी ऑफ द कंटेंट भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो प्लीज़ ये आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एनीवेज बतूल, हाउ अबाउट यू स्टार्ट एंड टेल अस व्हाट इज़ दैट वी हैव इम्प्रूव्ड इन आवर लाइफ, ताकि हम ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकाल सकें जैसे कि यूट्यूबिंग है और जैसे कि हमारी बाकी फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैरोज आई टॉक अबाउट द टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स हैं। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने और बैरोज ने सीखा है। अगेन हमें भी पहले इस बात से आप कह सकते हैं हम आगाह नहीं थे, हमें आइडिया नहीं था। स्लोली ग्रेजुअली हमने लाइफ में सीखा टू अवॉइड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अब ये क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का मतलब है कि एनी वन हु बेसिकली गिव्स यू नेगेटिविटी। ये आपके रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ भी, आपके पेरेंट्स के साथ भी, आपके फ्रेंड्स, ज़्यादातर तो फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस और नेबर्स और वर्क प्लेस पे जो लोग हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग होते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं और वो इंटेंशनली नहीं करते। दिस इज़ जस्ट हाउ दे आर एंड दैट्स हाउ देयर अप्रोच इज़। आप उनसे कोई भी आइडिया शेयर करेंगे या आप उनसे कोई भी चीज़ डिस्कस करेंगे, वो आपको हमेशा एक नेगेटिव एंगल देंगे कि यार ये मत करो, ये फ्लॉप हो जाएगा, यार ये कौन करता है, ये तो बकवास है, मत करो, छोड़ो, नहीं नहीं इसमें नुकसान होगा। और उससे क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड देन यू डू नॉट अटेम्प्ट एंड ट्राई एंड ब्रिंग अ चेंज। तो मैं और बहरोज़ हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ हमने ऐसे दोस्त हैं, रहे हैं और हैं भी एग्जिस्टिंग, कि जिनसे कभी भी कोई आइडिया डिस्कस किया हो या कुछ शेयर किया हो और उन्होंने आगे से जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव किस्म की बात की है या हंसे मजाक उड़ा लिया। और वो इंटेंशनली नहीं किया, उन मतलब दे आर नॉट बैड एट हार्ट, मतलब वो बुरे लोग नहीं हैं। इट्स जस्ट कि उनका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ इज देयर दैट। अच्छा, अमेजिंग पॉइंट। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। इस पे पूरी हम वीडियो बना सकते हैं और हमको और किसी और पॉइंट पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे जो है वो आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो चेंज होती है। अच्छा, होता क्या है कि अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल है। मतलब आज अगर आपने सोचा कि यार मैं जो हूँ कल से वर्कआउट करूँगा, कल से मैं पैसे सेव करूँगा, या कल से मैं अपनी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट लाऊंगा, बहुत मुश्किल है। बट एक आसान तरीका ये है कि आप इन्वायरमेंट ही चेंज कर लें। आप अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख लें जिसमें ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सब, अगर आप सोचें, एक ऐसी दुनिया सोचें जिसमें आप हैं और सब जो है वो फिटनेस में, न्यूट्रिशन में आपका ख्याल रखते हैं, 7 डेज दे वर्कआउट इन अ डे, अच्छा क्लीन खाते हैं। तो क्या आप जो हैं वो रोटी चावल या चीनी खा रहे होंगे?
आप नहीं खाएंगे ऑब्वियसली। अगर सब उसी तरह रहते हैं तो आप भी वैसे ही रहना शुरू कर देंगे। सो कहने का मकसद ये है कि नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना इसलिए लाजमी है या उनको अपनी लाइफ से निकालना इसलिए लाजमी है ताकि आप जो हैं वो एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लें ताकि जो कि पॉजिटिविटी का हो। तो नेगेटिविटी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो लेना शुरू कर दें। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक, आपको कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये भी नहीं सोचना कल जिम जाऊँ नहीं जाऊँ। जब सब जिम जा रहे होंगे तो आप भी जिम जाना शुरू कर देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सर्कल चेंज करें। इसमें एक बात मैं और भी बताता चलूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि दुबई भी या जब कनाडा भी मूव किए हैं, दे आर स्टिल लिविंग इन एग्जैक्टली द सेम बबल, द सेम वे, क्योंकि वो अपना सोशल सर्कल चेंज नहीं करते। वो कनाडा में भी इस तरह रहते हैं जैसे वो अभी भी पाकिस्तान में अपने गांव में रह रहे हों या अपने शहर में रह रहे हों या अपने नेबरहुड में रह रहे हों। उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं, उसके अलावा किसी और कल्चर से, किसी और बंदे से दोस्ती नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली उनकी खाने की प्रेफरेंसेस भी एग्जैक्टली वही हैं, वही खाना, तेल में बना हुआ, वर्कआउट नहीं करना, और उसके अलावा भी और भी बहुत सी हैबिट्स हैं जिनका हम बात करेंगे, जिनको हमने इम्प्रूव किया है। और हम सब भी ये करते थे, हम भी गंदा खाते थे, हम भी जो है ये हमारी लाइफ में भी बहुत टॉक्सिसिटी थी, और ये सब चीज़ें हमने यहाँ के चेंज की इसलिए क्योंकि हमने अपना सर्कल चेंज किया। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बिल्कुल अपने पुराने दोस्त छोड़ दिए, हम उनसे कनेक्ट करते हैं, बट इतना कनेक्ट करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस ना करें हम पे। नहीं, और इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि इसमें ये अगेन मैं और बहरोज़ ये नहीं कहना चाह रही कि कोई और गलत है और हम सही हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो लोग, आप में से जो वो लोग देख रहे हैं और जिनकी लाइफ में इस तरह का कोई डिलेमा है कि यार हम कुछ करना चाहते हैं बट जब मशवरा लेते हैं तो आसपास लोग जो हैं वो हमेशा डिस्करेज करते हैं, फिर हम वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम वो कुछ नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। तो ये उन लोगों पे एप्लीकेबल है। अगर आप में से वो लोग जो बहुत खुश हैं अपने हालात में एंड यू डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, तो ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हमने ये फील किया था कि हम जो हैं वो वी आर नॉट वेयर वी शुड बी। तो उस पे जब हमने सेल्फ असेसमेंट की तो हमने कहा यार हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, हम बहुत सोचते हैं कि यार वो क्या कहेंगे या ये क्या कहेगा, यार वो तो मजाक उड़ा रहा था, वो कह रहा था ये मत करो और हम वही करने जा रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो सेल्फ आपका जो कन्विक्शन होता है ना, वो जो आपको गट फील होती है आपकी, यू शुड ट्रस्ट दैट। और मशवरा लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको कांस्टेंट एक जगह से नेगेटिविटी मिल रही है तो प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड दैट। उसमें ये नहीं कि आप खता ताल्लुक कर लें, कट टाइज एंड ऑल दैट, ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल दूर कर लें और गो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो हमें एक स्टोरी टेलिंग क्योंकि हमें आदत है करने की, तो मैं एक वो इंसिडेंट बताती चलूँ कि हम एक महफिल में थे, कहीं बैठे थे कनाडा में, और वहाँ एक डॉक्टर थे। वो हमें मिले और उस डॉक्टर से बहरोज़ ने, हम नए थे इमिग्रेंट उस वक्त, तो हम थोड़े से ऑब्वियसली स्ट्रेस में भी रहते थे। तो बहरोज़ ने उनसे पूछा कि एज ए न्यू इमिग्रेंट आप हम मुझे क्या एडवाइस देंगे। और वो जो डॉक्टर थे, ही हैड बिन लिविंग इन कनाडा फॉर ऑलमोस्ट लाइक, समझो उनको 12-13-14 साल हो चुके थे, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन अरसा हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को सिर्फ उन लोगों के साथ घुलो मिलो या सराउंड करो जो कि पॉजिटिव हैं, जो तुमसे पॉजिटिव बात करते हैं किसी भी हाल में, चाहे कितने भी हालात ख़राब हों, लेकिन वो तुमसे पॉजिटिव बात करते हैं। तो ये बहरोज़ ने बात मुझे कहा आके घर बताई, मैंने कहा बहरोज़ दिस इज़ रियली रियली गुड एडवाइस। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई एडवाइस देगा कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, पॉजिटिव बात करें। इसीलिए हमारी वीडियोस में भी आपने नोट किया होगा कि हम नेगेटिविटी नहीं डिस्कस करते, जो बहुत से आपको दूसरे चैनल्स पे शायद मिलती है। और मैंने कहा भी है अक्सर अपने शॉर्ट्स में भी आपसे डिस्कस किया है कि नेगेटिविटी इज़ देयर, आपको बहुत, आप खोजेंगे आज फ़ौरन आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ आपको बहुत कम लोग बताएंगे। और हर जगह मिल जाएगी लोगों को। आप एज एन आप मिडल ईस्ट में हो, आपको वहाँ नेगेटिविटी मिल जाएगी, कनाडा में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो, हर जगह आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी। द पॉइंट इज़ आप किसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अनदर टॉक्सिक थिंग दैट वीव टेकन आउट फ्रॉम आवर लाइफ। प्रॉब्ली बतूल ने तो शायद बहुत पहले निकाल दी थी या कम यूज़ की होगी, बट आई यूज्ड टू हैव इट अ लॉट, विच इज़ वॉचिंग न्यूज़। कोई फ़ायदा नहीं। आप जो है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इन चीज़ों को कि दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और इवन स्टॉक मार्केट्स में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है। इन चीज़ों को आप बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, देयर इज़ एन एलिमेंट कि अगर आपकी कोई जॉब ऐसी है जिसमें आपको इन्फॉर्म्ड रहना है तो ऑफकोर्स रहे, बट जियो पॉलिटिक्स, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद जियो पॉलिटिक्स। दूर रहें, न्यूज़ मत देखें। कोई बिजनेस न्यूज़ आपने इसलिए देखनी है क्योंकि आपने अपने आप को इन्फॉर्म रखना है, बिकॉज आपकी कोई ऐसी ट्रेडिंग होती है या ऐसे आप चीज़ों में इंगेज करते हैं, तो ऑब्वियसली वॉच दैट न्यूज़। अदरवाइज
if it is not adding value to your work, don't watch it. डोंट वॉच. कुछ चेंज नहीं होगा ना. आपके स्टॉक्स ऊपर नीचे जाएंगे, स्टॉक्स हमेशा ग्रो ही करते रहेंगे, बिजनेस ऊपर ही जाता रहेगा. इवेंचुअली देयर विल बी प्लसेस, देयर विल बी माइनसेस. दुनिया में जंगें भी होती रहेंगी. आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते. आप न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दें. एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड. आई वुड वॉच ऑलमोस्ट एवरी डे. आई वुड सिट एंड वॉच फॉर 30 minutes न्यूज़. मैंने वो न्यूज़ देखना ख़त्म कर दी. 30 minutes बहुत ज़्यादा नहीं है. आप कहते हैं थोड़ा 30 minutes के लिए तो मैं देख रहा हूँ. बट इमेजिन इफ टेकिंग आउट 30 minutes फ्रॉम योर डे फॉर लाइफ इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई सेव्ड, जो कि मैं इन चीज़ों पे जिस तरह की अपनी फिटनेस, हेल्थ, ये इस तरह का पैशन जो कि यूट्यूबिंग है, इस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो मतलब ये क्योंकि वीडियो इज़ ऑल अराउंड कि हमने किस तरह टाइम को बेटर यूटिलाइज किया है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हम ये बात कर रहे हैं. अगेन मैं फिर ये बात कहती चलूँ कि अगर आपको उससे बेनिफिट मिलता है किसी भी तरह का, कि आपको न्यूज़ देख के अच्छा फील होता है, यू फील इन कंट्रोल, यू फील इन चार्ज, डू वॉच इट. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो कि न्यूज़ देखते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है. आजकल जो भी चल रहा है दुनिया में, उसको देख के कोई भी खुश तो नहीं हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग. और उससे हो ये रहा है कि वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो शेयर होती है. एंड अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज़ कि जो जियो पॉलिटिक्स है, टू व्हाट बेरोज इज सेइंग, खासकर जो कनाडा और अमेरिका में बैठ के लोग अपने पुराना जो पाकिस्तान इंडिया की न्यूज़ देख रहे होते हैं, दैट्स जस्ट इररेलेवेंट, बिलीव इट और नॉट, क्योंकि आप उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते हैं. तो आप उसको देख के क्या करेंगे? तो यू माइट एज वेल यूज़ दैट टाइम वाइजली. मैं तो नहीं देखती, फ्रैंकली स्पीकिंग, ना मुझे उसका कोई नुकसान हुआ है अब तक सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अच्छा, दूसरी चीज़ काइंड ऑफ ऑन द सेम लाइंस इज़, मैं स्पोर्ट्स नहीं देखता और बतूल भी स्पोर्ट्स नहीं देखती. यहाँ लोग, स्पेशली यहाँ और इवन पाकिस्तान में भी, लोग घंटा घंटा बैठ के क्रिकेट के मैचेस देखते हैं. सॉकर के मैचेस यूरोप में चल रहे हैं, यहाँ भी फुटबॉल लोग देख रहे हैं. लोगों को शौक होगा. मुझे खेलने का शौक है. मुझे शौक है खेलने का. आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. मैं टेनिस खेलता हूँ, मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, मैं देयर आर मल्टीपल स्पोर्ट्स आई प्ले, बट आई डोंट स्पेंड टाइम वॉचिंग अदर्स प्ले. और उसमें वो एक स्कॉट गैलवे को मैं पढ़ रहा था, इज़ अ राइटर एंड पॉडकास्टर. वो ये कह रहा था, द अमाउंट ऑफ टाइम that you sweat watching others sweat is it determines कि आपकी future success क्या है. अगर जो है वो आप दूसरों को sweat करता देख रहे हैं versus खुद sweat कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका future जो है वो ज़्यादा bright नहीं होगा. You need to sweat more than how much you watch others sweating, which means अगर आप कोई स्पोर्ट देख भी रहे हैं, आपको वो स्पोर्ट ज़्यादा खेलना चाहिए वर्सेस लोगों को बैठ के टीवी पे देखना कि वो स्पोर्ट्स कैसे खेल रहे हैं. अच्छा, इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देती चलूँ, क्योंकि अगेन मैं और बेरोज़ हमेशा हर चीज़ पे अलाइंड होते नहीं हैं. आई बिलीव कि अगर आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड यू रियली प्ले दैट स्पोर्ट इज़ वेल, और आप टेक्निक अपनी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या आप किसी पैशन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिकॉज बात चीज़ें पैशन भी होती हैं. जैसे बेरोज़ उस दिन पूछ रहा था मुझसे कि तुम कुकिंग चैनल क्यों देख रही हो सुबह सुबह, छुट्टी वाले दिन. मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस से और मैं सुबह BBC फूड देख रही थी. तो मैंने कहा, बेरोज़, आई फाइंड दिस वेरी कंफर्टिंग टू सी समबडी एल्स कुक, और मुझे खुद कुक नहीं करना पड़ा होता, लेकिन आई रियली लाइक इट. तो देयर सर्टेन थिंग्स के जो कि अगेन आई डोंट डू दिस ऑल द टाइम, तो आई जस्ट डू इट वंस इन अ ब्लू मून. बट मैं वो बता रही हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स भी, अगर आपका एक सेट टाइम है, कोई मैच चल रहा है, कोई जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, सब देखते हैं, वो हम भी देखते हैं. बट जैसे रोज़ देखना, या फॉर एग्जांपल आपने बहुत उसको स्ट्रेटेजिकली आप फॉलो कर रहे हैं और उसमें आपका बहुत टाइम लग रहा है, और उसमें देखा गया है कि बहुत से कपल्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं. विमेन कंप्लेन कि ये हेल्प नहीं करते, ये सारा वक्त स्पोर्ट्स देखते रहते हैं या न्यूज़ देखते रहते हैं, और या मेन कंप्लेन, जो हम दूसरे टॉपिक पे आने वाले हैं, कि या ये हर वक्त जो है नेटफ्लिक्स चाटती रहती हैं, या ये हर वक्त ड्रामे देखती रहती हैं, स्टार प्लस या इवन पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं. तो यू रियली नीड टू फाइंड वैल्यू, कि अगर उसमें से आपको वैल्यू क्या मिल रही है. अगर आप ड्रामे इसलिए देखती हैं क्योंकि आप उन ड्रामों पे फिर you comment on them and you have like a blog on them, या you make videos on them, definitely do it. But अगर आप सिर्फ इसलिए देख रही हैं because other people are watching it and then you like discussing about it and you want to be in the know-how of it, I don't see value in it. और बतूल ने जैसे एक्सप्लेन किया, कहने का मकसद नहीं कि आप बिल्कुल कोल्ड टर्की हो जाएं कि आप बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स सारी ज़िंदगी देखूंगा ही नहीं. ऑफ कोर्स देयर आर मैचेस जो आप विच आर नो मिस. पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच वुड बी वन. आई थिंक वीव नेवर मिस्ड वन. कुछ हद तक देख ही लेते हैं अगर हम पूरा मैच ना भी देखें. सिमिलरली अगर कोई ड्रामा भी, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ बैठ के देख रहे हैं या हर हफ्ते देख रहे हैं. तो आई कम टू दैट एज वेल, विच इज़ वॉचिंग TV एंड वॉचिंग मूवीज़, which is another thing which we've massively reduced. So we've not completely ended it,
but we've reduced it massively. और मैं इसमें बताती चलूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे, लाइक मैं और बहरोज़ रोज़ व्हेन बहरोज़ यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम वर्क एंड आई एट दैट टाइम वाज इन वर्किंग एंड दिस वाज बैक इन जब हम मिडल ईस्ट में थे, तो हम रोज़ रात को बैठ के टीवी देखते थे। और अक्सर ऐसा भी होता था कि जैसे खाने के बाद टीवी देखना शुरू किया, 8 o'clock से हमने देखना शुरू किया और 12 बज गए, क्योंकि आइडिया ही नहीं हुआ टाइम का। और उसमें फिर ये होता था कि बट हम उसको जस्टिफाई कैसे हाँ, करते थे? हम जस्टिफाई ऐसे करते थे हम ये साथ हमारा बैठे हैं। फैमिली टाइम है, बट यू नो what has changed is ये हमारा फैमिली टाइम है, which is making this video. थोड़ा सा strange लगेगा, but I think we've tried to find things that we can do together and also grow in it, find value in it, versus just blank watching TV. नहीं, और फैमिली watching टाइम में movies. हमने फिर एक्सपीरियंसेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टाइम मतलब मोर देन मनी टाइम। जैसे बच्चों के साथ हम कोशिश करते हैं कि हम साइकिलिंग पे चले जाएं, या बच्चों के साथ डिनर जो है वो अब हमने एक बहुत एक्सटेंसिव हमारे लिए एक इवेंट होता है। रोज़ रात को हम जब डिनर करते हैं तो वी ट्राई एंड मेक श्योर कि उसमें पहले हमें सिखाया गया था कि डिनर के टाइम पे कोई किसी से बात नहीं करेगा, और हम अभी भी अपने बच्चों को जो है वो यही बोलते हैं, लेकिन वो हमसे ये कहते हैं कि ये टाइम तो हमारा आपके साथ इंटरेक्शन का टाइम ही यही है। तो हम जब खाते हैं तो हमने थोड़ा सा वो रूल चेंज भी कर दिया, बल्कि कि बच्चे हमें अपने दिन की सारी न्यूज़ बताते हैं, दोनों बच्चे, और वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा टाइम होता है बिकॉज वी डिस्कस, और अक्सर हीटेड डिस्कशंस भी हो जाते हैं और अक्सर लड़ाई भी हो जाती है, बट वो एक अच्छा फैमिली टाइम होता है बिकॉज वी गेट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, वर्सेस कि हम सब जो हैं वो बस टीवी देख रहे हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो अब जिस तरह का हमने बिल्कुल कोल्ड टर्की ख़त्म नहीं किया, हम मूवीज़ देखते हैं, बट इट्स लाइक वी वॉच वंस अ वीकेंड पे वी सेट, और वो भी हम पूरी मूवी नहीं देखते बाय द वे, बिकॉज मूवीज आर यूजुअली लॉन्ग, तो हम उसको आधी देखते हैं और फिर अगले वीकेंड पे हम कैचअप करते हैं, बिकॉज वी हैव सो मच बेटर थिंग्स टू डू टुगेदर। तो ये बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ है कि ये हमारा टुगेदर टाइम है। टुगेदर टाइम के लिए बहुत और चीज़ें भी हैं करने को, वर्सेस जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी। और अगेन ये मेरा और बेरोज़ का, हमने जैसे आपसे कहा कि हमसे सवाल आता है तो हमने कहा कि चलें आपसे ये शेयर करें। अगेन आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या आप बेकार बात कर रहे हैं, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हम कर ही नहीं सकते। अगेन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यू एंड यू आर जस्ट लिसनिंग टू अस बिकॉज वी आर टेलिंग यू समथिंग विच वी डू। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको भी ये करना चाहिए, ये लेकिन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि जानना चाहते हैं कि टाइम कहाँ सेव किया जाए। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो फिर बेरोज़ लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया एज वेल, और उस पर तुम ज़रा सा थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंसर और अपवर्ड कंपैरिजन की बात कर लो, बिकॉज सोशल मीडिया पे बेरोज़ पहले नॉन एग्जिस्टेंट थे, और अभी भी बेरोज़ की जो सोशल मीडिया हैबिट्स हैं दे आर फार हेल्दियर आई वुड से कंपेयर टू माइन। मैं कोई अगेन मेरी बहुत अमेजिंग सोशल मीडिया हैबिट्स नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ चीज़ें भी सोशल मीडिया पे, लाइक यू नो आई मीन रील्स एंड स्टफ। और बेरोज़ a lot of times tells me कि watch value content। तो प्लीज़ बेरोज़ कैन यू elaborate on that? अच्छा, सोशल मीडिया में अमूमन लोग जो है वो काफ़ी उसको नेगेटिव लेते हैं, और मैं भी एक टाइम था काफ़ी उसको नेगेटिव लेता था, विच इज़ स्पेशली जब मैं कनाडा मूव हुआ, मैंने अपने सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करना कम कर दिया। एंड देन आई रियलाइज कि मसला सोशल मीडिया में नहीं है, मसला मेरे अंदर है, बिकॉज मैं एक ऐसे ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ या ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो वैल्यू ऐड नहीं करे मेरी लाइफ में। जैसे कि मेरा सोशल सर्कल, उनसे मैं मिलता भी हूँ और फिर उन्हीं को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ, विच इज़ स्टिल फाइन, बट देन फॉलोइंग रैंडम पीपल जो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करे। तो फिर मैंने क्या किया, अगर आप मेरा सोशल मीडिया अभी देखेंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ऑल द पीपल आई फॉलो मोस्टली आर एथलीट्स, क्योंकि मैं जो हूँ आई एम इनटू क्रॉसफिट, आई एम इनटू वर्किंग आउट, तो वो एथलीट्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ बिकॉज आई मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो मैं देखना चाहता हूँ उसको कैसे इंप्रूव करें। सो even on social media I'm learning something versus just following random people जिनसे मैं देख के ज़्यादा स्ट्रेस में ही आ रहा हूँ और ज़्यादा मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि यार देखो उसके पास कैसी गाड़ी, उसके पास कैसा बंगला, उसके पास कैसी बॉडी, उसके पास कैसा यूट्यूब चैनल। These are the things which I'm looking at and I'm getting myself inspired with. Okay. तो बस ये कुछ चीज़ें हैं। असल में सोशल मीडिया का एक और जो चैलेंज है वो ये भी है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा अपवर्ड कंपैरिजन शुरू हो गया है, जो बेरोज़ कह रहे हैं कि यू टेंड टू लुक एट पीपल अराउंड यू जो आपके सोशल सर्कल में हैं, वो आपसे चीज़ें शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो कि आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ, बल्कि वही हो रहा है कि आप बल्कि अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, आपको लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ कमी रह गई है। तो वो चीज़ अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, आप उन लोगों को फॉलो करें जो कि आपको कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली बात है। सोशल मीडिया ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं हो सकता, ये तो है, बट
कुछ आप सीख सकते हैं। और टाइम, बेरोज हमने बोला था कि टाइम स्लॉट सेट कर लें। एग्जैक्टली कि अगर आप एक टाइम स्लॉट कर लें कि अच्छा रात में मैं इस आधे घंटा बस सिर्फ ये सोशल मीडिया करूँगा और या करूँगी, एंड दैट्स दैट। Cool. Thank you guys. Thanks for watching. बल्कि इससे एक आइडिया आया, मे बी वील मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ टू अवॉइड द सोशल कंपैरिजन ऑल टुगेदर, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंपैरिजन नहीं होता, आप अपने सर्कल में भी कंपैरिजन हो रहा होता है। 100%, yes. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फर्दर एज वेल। थैंक यू।